जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री परशुराम सौर संगठन का जो मुख्य रूप से उद्देश्य है कि हम लोगों को, जो भी हमारे समाज में लोग रह रहे हैं, तो हर ज़िले में या शहरों में जहाँ जहाँ भी, तो उन लोगों को एक करना, जोड़ना, और उसके अलावा उनको जैसे आर्थिक आधार पे अक्षम है और पढ़ने में मेधावी हैं, तो उनके लिए हम लोग जो संगठन है वो पूरा प्रयास करेगा। उसके अलावा जो हमारी गरीब बहन बेटियां हैं, उनकी शादी का ये संगठन प्रबंध करेगा। उसके अलावा यज्ञोपवीत जो ब्राह्मण नहीं कर रहे हैं, अभी जिस तरीके से यहाँ सब लोगों ने, जो मुख्य वक्ता हैं, सब लोगों ने कहा कि हम लोग जो मुख्य हमारा आधार है, ब्राह्मण का मतलब जो ब्रह्म है, तो उसमें किस तरीके से हम लोग जो है स्थित रहें ब्रह्म में अपने, किस तरीके से संध्या करें, किस तरीके से जो है यज्ञोपवीत धारण करें, तिलक, और किस तरीके से हम लोग जो है इन सभी चीज़ों में मतलब जो है उसको समुचित ढंग से करें। यही हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है। और इसके अलावा हम लोग जो स्किल्ड में जो भी मंडल हैं, वहाँ पे टेक्निकल इंस्टीट्यूट का हम लोग जो है आयोजन करेंगे। इसके द्वारा जो है समाज के जो भी बहन भाई हैं वो उसमें तकनीकी शिक्षा लेकर और अपने पैरों पर खड़े हो सकें, और IAS और IPS, इंजीनियरिंग, इन सभी चीज़ों का भी हम लोग जो है मंडल स्तर पर कोचिंग देखा गया है कि ब्राह्मण समाज पर लोग सवालिया निशान अधिकतर उठाते हैं। क्या ऐसे लोगों पर कार्यवाही के लिए आप हम लोग पूरी तरीके से, चाहे मुख्यमंत्री के यहाँ जाना पड़े हम लोगों को, चाहे दिल्ली में जंतर मंतर पर हम लोगों को आवाज़ उठाना पड़े, ये श्री परशुराम सौर संगठन पूरी तरीके से हमारे ब्राह्मण समाज के अंदर कोई भी उत्पीड़न होगा और कोई भी अन्याय होगा तो हम लोग पूरी तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर और पूरे देश में मूवमेंट लाएंगे। और उसके लिए हम लोग जो है हर स्तर पर, चाहे जहाँ भी जाना पड़े, हम लोग हर स्तर पर जो भी अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध खड़े होकर और हम लोग सामाजिक न्याय दिलाएंगे। छोटे छोटे संगठन जैसे बन के ब्राह्मण समाज को क्या कमजोर भी कर रहे हैं, जैसे छोटे छोटे संगठनों में बढ़ना क्या कुछ? हम लोग जो है अभी, क्योंकि जो भी संगठन चल रहे हैं निश्चित रूप से उनके कुछ न कुछ उद्देश्य हैं, लेकिन किसी न किसी स्थिति में भटकाव या कुछ भी आप कह सकते हैं, तो हम लोग उनको भी एकजुट करेंगे और हम लोग ये समझाएंगे किस तरीके से हम लोग जब तक अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, सबको एकजुट नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों का संगठन को संगठित करने का जो माध्यम होता है वो कोई बेबस रहेगा, कोई मतलब उसका नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग पूरी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके बाद तत्काल हम लोग अगस्त महीने में, अगले महीने में एक बड़ा आयोजन करेंगे और अक्टूबर में हम लोग शहर में ही, लखनऊ राजधानी में 1 लाख ब्रह्म समाज को जोड़ने का और यहाँ जन सम्मेलन करने का काम करेंगे। भागीदारी ब्राह्मण समाज की, राजनीतिक भागीदारी हम लोग, हमारा जो संगठन है या अन्य जो भी संगठन हम लोगों के साथ आएंगे, तो हम लोग राजनीतिक भागीदारी इस तरीके से तय करेंगे कि ब्राह्मण समाज का जो भी व्यक्ति सांसद लड़ रहा हो, विधायक लड़ रहा हो या किसी अन्य भी चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये जो संगठन है या अन्य सभी लोग, हम लोग मिलके और उनको जो है प्रोत्साहित करेंगे और तन मन धन लगाकर हम लोग उनको जिताने का काम करेंगे। क्योंकि जब वो जीत के आएंगे तो ब्रह्म समाज के साथ साथ अन्य समाज का भी उत्थान करेंगे। और निश्चित रूप से अभी आपके हमें एक प्रश्न उठा कि ब्राह्मण समाज को बड़े पदों पे आसीन नहीं किया जाता, केवल बना के रखें, उस पर आज के दौर में निश्चित रूप से जो ये संगठन बनाने का जो हम लोगों ने बीड़ा उठाया है, उसके पीछे मुख्य मंशा यही है कि जिस तरीके से ह्रास होता जा रहा है, क्योंकि हम लोग संगठित नहीं हैं, हम लोग अलग अलग हैं और सभी लोग जानते हैं कि हम लोग 20% है ब्राह्मण समाज। बिना ब्राह्मण समाज के कोई भी सरकार बनने में अक्षम है, बन नहीं पाती है जब तक ब्राह्मण समाज योगदान नहीं करता है। बिना ब्राह्मण समाज के योगदान के कोई भी सरकार बन नहीं पाती। लेकिन विघटित होने की वजह से हम लोगों को तमाम तरीके के मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और एक दिमाग लोगों का सेट हो चुका है कि इनको चाहे जितना उत्पीड़न कर लो, ये लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे। अब हमको लगता है कि वो बात नहीं हो पाएगी। हम लोग चाहे इसके लिए
जान देना पड़े, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन हम लोगों को अब कोई भी अन्याय होगा उसके विरुद्ध हम लोग पूरी तरीके से यहाँ से लेकर दिल्ली तक जाना पड़े, हम लोग कुछ करेंगे। और हम लोग अपने समाज के लिए, क्योंकि जिस देश में आदमी जात लेता है उसका ऋण होता है, जिस माता पिता ने जन्म दिया उसका ऋण होता है, उसी तरीके से जिस समाज में हमारा जन्म हुआ उसका भी ऋण है। हम लोग निश्चित रूप से ऋण चुकाएंगे। लगभग आज़ादी के 75 साल अभी भी जो राजनीति चल रही है वो सत्य राजनीति बड़े और उसके अंदर अगर देखा जाए तो वहाँ पर दलित पिछड़े और ये जो है काट बहुत ही, लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया कि सभा में कि ब्राह्मणों का जो योगदान है वो क्या है एक्चुअली में वास्तविकता में कहाँ पर कमियाँ है जहाँ पर ब्राह्मण इतना करने के बाद इतने अद्वितीय योगदान होने के बाद भी वो कहीं पर नहीं, उसका संगठित ना होना और ज़रूरत से ज़्यादा दयावान होना। क्योंकि जो भी अभी आपने कहा कि चाहे बैकवर्ड हो चाहे एससी समाज हो, उनके खिलाफ एक भी अगर कोई बात की जाती है तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक वो लोग जाम कर देते हैं, और होना भी चाहिए, गलत नहीं है। अपने अपने समाज के लिए अगर अपने अपने समाज के लिए अगर सब लोग एकजुटता अगर नहीं दिखाएंगे तो समाज का दोहन होता रहेगा। और हम ब्राह्मण लोग जो है, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अग्रणी हैं, तो इतना ही बात हम लोग दिमाग में रख के फिर ना हम लोग जो है कोई छोटा काम भी कर सकते हैं और ना ही कोई तरीके से करते हैं। इसी का रिजल्ट ये हो गया है कि आज आप देख लीजिए कि हमारा जो भी समाज है वो आर्थिक आधार पे भी और राजनीतिक आधार पे भी काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उसका मुख्य वजह यह है कि संगठन। अच्छा, आपसे या आपकी संस्था से अगर जुड़ना हो किसी भी देश में बात करने वाले ब्राह्मणों से समाज तो वो कैसे बन सकता है? क्या मतलब आपका? हम लोग जो है हम लोग पूरा सोशल ऐप बना रहे हैं और एक हेल्पलाइन नंबर भी हम लोग चालू करेंगे। हेल्पलाइन नंबर में हमारी जो परशुराम सेना है वो भी पूरी तरीके से सक्रिय रहेगी। उसके अलावा हेल्पलाइन नंबर में डॉक्टरी परामर्श है, ज्योतिषी परामर्श है, सब कुछ उसमें सुलभ रहेगा। और हम लोग जो है लगातार हमारा जो संगठन है वो अपने समाज के लिए अनवरत रूप से खड़ा है।